नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं एक कलर के साथ बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न बता रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह इन फंदों को डाला जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा उल्टा बनाने के बाद मैं फर्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट रो। इसकी फर्स्ट रो जो है वो राइट साइड की रो है, इसीलिए ये पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद जो इसकी सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये भी पूरी उल्टी ही बनेगी, मतलब इसको अपनी तरफ हमने बना लेना है। इसके बाद जो हमारी थर्ड वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये भी सीधी सीधी ही बनाई जाएगी। इसके बाद इसकी फोर्थ वाली रो जो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी बनाई जाएगी, मतलब अपनी तरफ को बनाई जाएगी। और इस तरह से 4 रोज कंप्लीट करने के बाद जो हमारी फिफ्थ रो होगी उसमें हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो फिफ्थ रो का जो फर्स्ट फंदा है उसको मैंने स्किप कर लिया है और उसके बाद जो है आगे हमने 5 फंदे काउंट करने हैं। और फिर जो 5वां फंदा है उससे नीचे की तरफ हमने 5 लाइनें काउंट करनी है। और जो हमारी फिफ्थ रो होगी उसमें हमने पिन को डाल करके एक लूप ले लेना है। उसके बाद अगले वाले फंदे की बुनाई कर देनी है। उसके बाद जहां हमने फिफ्थ वाली लाइन में नीडल को डाला था उससे ऊपर वाली लाइन में, मतलब फोर्थ लाइन में हमने दोबारा नीडल को डालना है और लूप ले लेना है। अगला फंदा बुनाई कर देना है। फिर हमने थर्ड वाली लाइन में नीडल को डालना है और लूप लेना है। फिर उससे अगला फंदा जो है उसको बुनाई कर देना है। फिर हमने सेकंड वाली रो में नीडल को डालना है और लूप लेना है। अगला फंदा बुनाई कर देना है और फिर फर्स्ट वाली रो पे हमने नीडल को डालना है और लूप लेना है और जो अगले वाला फंदा है उसकी हमने बुनाई कर लेनी है। ये हमारी राइट साइड की रो है तो हमने सभी फंदों को सीधा सीधा ही बुनाई करना है। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे रिपीट करना है। 5 फंदों को काउंट करने के बाद जो है नीचे की तरफ जो फिफ्थ लाइन है वहां पे नीडल को डालना है और लूप लेना है। फिर अगले फंदे की बुनाई करनी है। फिर फोर्थ लाइन में हमने नीडल को डालना है, लूप लेना है। अगले फंदे की बुनाई करनी है। फिर थर्ड वाली लाइन में नीडल को डालना है और अगले वाले फंदे की बुनाई कर देनी है। इस सेकेंड वाली लाइन में हमने नीडल को डाल के लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर लास्ट फर्स्ट वाले लाइन में हमने लूप लेना है और फंदे की बुनाई कर देनी है। तो इसी तरह से हमने रिपीट करते जाना है। 5 फंदों को काउंट करना है। फिर नीचे की तरफ फिफ्थ लाइन देखनी है। फिर नीडल को उसमें डालना है, लूप लेना है, अगला फंदा बुनाई कर देना है। फिर हमने फोर्थ लाइन से लूप लेना है, अगला फंदा बुनाई करना है। फिर हमने थर्ड लाइन से लूप लेना है, अगला फंदा बुनाई करना है।
फिर हमने सेकेंड लाइन से लूप लेना है, अगला फंदा बुनाई करना है, फिर फर्स्ट लाइन से लूप लेना है, अगला फंदा बुनाई करना है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने जो फंदे लिए हैं वो 5 के मल्टीपल में लिए हैं, क्योंकि यहाँ 5 फंदों में ही मैं डिज़ाइन को डाल रही हूँ। और लास्ट में एक एक मैंने एंड स्टिच लिया है। अगर आप दो दो एंड स्टिच लेंगे तो 5 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, +4 करना है, और अगर एक एक एंड स्टिच लेंगे तो 5 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और +2 करना है। इस पैटर्न को जब भी किसी प्रोजेक्ट में यूज करना है तो जितना नॉर्मली ऊन लगती है उससे ज़्यादा ही ऊन आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लूप लेते हैं तो जो लूप में ऊन यूज होती है वो हमारी ज़्यादा यूज होती है। अगर आप इस डिज़ाइन को डालना चाहते हैं तो आपको ऊन जो है वो ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए मैंने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है और आपने देख लिया कि इसको बनाना कितना इजी है। यहाँ जो है हमने 4 लाइनें जो हैं वो सीधी सीधी लेनी है और हमारी जो 5th लाइन है उसी में डिज़ाइन पड़ेगा और हमारी 6th लाइन में भी पड़ेगा, पर इतना मुश्किल नहीं है, तो जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी 6th वाली लाइन है उसमें पहले फंदे को स्किप कर देना है और फिर उसके बाद जो हमने 2 का A कर देना है और उसके बाद फिर से आगे हमने 2 का A कर देना है। इसमें हमने एक बात ध्यान रखनी है, जब हम 2 फंदों का A करेंगे तो एक जो फंदा होगा वो लूप का होगा और एक फंदा वो होगा जो हमने बुनाई किया था राइट साइड को। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। सभी जो फंदे हैं 2 के 1 बना देने हैं। बस जो हमारे एंड स्टिच है जो हमने एंड में एक एक लिए हैं, सिर्फ उन्हीं फंदों की हमने एक बार बुनाई करनी है, बाकी हमारे 2 फंदों का एक बनता जाएगा। इसके बाद जो हमने फर्स्ट रो रिपीट करनी है, मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी बिल्कुल सीधी सीधी, वैसे हमने इस रो को भी बना देना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमने बिल्कुल सेकेंड रो की तरह बनानी है। जैसे हमने सेकेंड रो जो थी वो उल्टी बनाई थी, मतलब अपनी तरफ को बनाई थी, वैसे ही हमने इस रो को भी बना देना है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और वो बिल्कुल जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी वैसे ही बनानी है, मतलब सीधा सीधा करके ही हमने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रोंग साइड की रो है और ये हमने बिल्कुल जैसे हमने 4th रो बनाई थी रोंग साइड को, मतलब अपनी तरफ को, वैसे ही हमने इसको भी बना देना है।
और इसके आगे वाली जो हमारी रो है वो 5th रो की तरह होगी, पर यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। जैसे ये हमारे 5 लूप आ रहे हैं, तो हमने बीच वाले लूप से अब उठाना है इसको। तो हमने इस फंदे को काउंट करना है और आगे 5 फंदे काउंट कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास 4 फंदे बच गए हैं, तो इन 4 फंदों को हमने सीधा सीधा बना लेना है। चार फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद हमने वैसे ही 5 फंदे काउंट करने हैं और फिर नीचे की तरफ हमने 5th रो काउंट करनी है। और ये हमारी जो हमने लूप लिए थे उनके बीच वाली, जैसे 2 फंदे इस तरफ आ जाएंगे, 2 फंदे उस तरफ आ जाएंगे और जो बीच वाला लूप है वहां आएगी। फिर से हमने यहाँ लूप लेना है और अगला वाला फंदा जो है वो बुनाई कर लेना है। फिर हमने 4th वाली लाइन पे लूप लेना है और अगला फंदा बुनाई कर लेना है। उसके बाद 3rd वाली लाइन पे हमने लूप लेना है और अगला फंदा बुनाई कर लेना है। उसके बाद 2nd वाली रो पे हमने लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है। फिर हमने लास्ट 1st रो पे लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। मतलब जैसे हमने पहले बनाया था डिज़ाइन को 5th रो में, वैसे ही हमने सेम यहाँ पे बना देना है। बस इसकी जो हमने जगह है वो चेंज करनी है, मतलब हमने अब इसको सेंटर में बनाना है। तो आगे फिर से हमने 5 फंदे काउंट करने हैं, नीचे की तरफ हमने 5th लाइन देखनी है और वहाँ पे नीडल डाल के हमने जो है वो लूप लेना है। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है और जो हमारी अगली रो होगी वो बिल्कुल हमारी 6th रो की तरह होगी। जो साइड के हमारे एंड स्टिच हैं वो एक एक करके बुनाई होंगे और जो बीच में आएंगे फंदे उनका 2 का 1 हो जाएगा। और फिर से हमने 4 लाइनें जो हैं वो सीधी लेनी है और उसके बाद जैसे हमने 5th रो बनाई थी वैसे ही हमने बना देनी है। इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है और ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, पर वो थोड़ा अलग था, इससे मिलता जुलता ही था, पर बनाने का तरीका उसका अलग था। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और बनने के बाद जो मेरा डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना इजी है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में या जेंट्स स्वेटर में। बॉर्डर चेंज करके आप इसको जेंट्स स्वेटर में यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। और बेबी स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट या बेबी सेट में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।